गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, आप उसमें x की वैल्यू अपने आप से सब्स्टिट्यूट करते थे एंड देन सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकालते थे। हमने सॉल्व करना सीख लिया था। आज की इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन को आप किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये ग्राफ पर कैसे बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 6। इस इक्वेशन को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे और हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, बिकॉज 3 सॉल्यूशन से ही ये कंक्लूजन निकलता है कि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड करे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, सबसे पहले इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो 2 x के प्लेस पर आ गया 0 + 3y = 6। 0 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो गया, ये टर्म पूरी मिस हो गई। 3y = 6, y = 2। तो हमने देखा व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x = 0 वी गेट y = 2। तो हमारा सॉल्यूशन हुआ 0, 2। जब भी आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे बेटा, तो आप एक टेबल बनाइए। टेबल में यहाँ x और यहाँ y इस तरीके से लिखिए। आप जो भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसको लिखिए। हमने 0 सब्स्टिट्यूट करा एंड देन जो आपने आंसर निकाला y का उसको लिखा, तो कितना आया 2, 0, 2 हमारा पॉइंट बन गया, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम y को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। अब हमने सपोज करा कि y 0 है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू रखो, आप y की वैल्यू भी रख सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो 2x अपने प्लेस पर रहा, प्लस 3 × 0, ये टर्म 0 हो गया पूरा का पूरा, = 6। दैट मीन्स 2x = 6, x = 3। तो अब हमारा x कितना आया, 3 आया, और y हमने कितना सब्स्टिट्यूट करा था, हमने 0 सब्स्टिट्यूट करा था। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, 3, 0। सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे तो आगे x का और पीछे y का होता है बेटा। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी पुट x = -3, हमने x के प्लेस पर क्या रखा, -3। 2 × -3 + 3y = 6। 2 3 = 6, तो -6 + 3y, ये -6 से इक्वल टू के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो 3y = 6 + 6, 3y = 12। 3 यहाँ जाके इसको डिवाइड करेगा तो हमें y की कितनी वैल्यू मिली, हमें y की वैल्यू मिली 4। ओके, तो हमने x पुट करा था -3 और y हमें मिल गया 4। अब हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं। अब हमें ये तीनों ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट करेंगे, और जब भी आप एक्सिस प्लॉट करेंगे आप अपने ग्राफ की डार्क लाइंस पे प्लॉट करिएगा। जहाँ ये दोनों कट करते हैं इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइन x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज़ ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। फिर इक्वल डिस्टेंस पे जो 10 स्मॉल लाइंस होती है, उसके बाद जो डार्क लाइन है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट साइड में बढ़ते हुए जाएगा, और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 इस तरीके से लिखोगे, डिक्रीज़ होएगा, ये आपकी नंबर लाइन के जैसा। और इसको आप एक लिफ्ट के जैसे मान लो, जैसे आप ये 0 जो है ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। आप ऊपर की तरफ जाओगे लिफ्ट में तो आपका नंबर्स क्या लिखे आते हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर्स बढ़ रहे हैं बिल्डिंग में। लेकिन अगर आप बेसमेंट में जाते हो, आपकी पार्किंग है बेसमेंट में, तो आप लिफ्ट में कौन सा बटन प्रेस करते हो, आप -1 प्रेस करते हो, -2 प्रेस करते हो। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि जब आप अप जाओगे तो नंबर्स प्लस में होंगे, जब आप डाउन जा रहे हो, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हो, तो आपका -1, -2, -3, -4 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है 0, 2, तो हम x एक्सिस पे पहले 0 ढूंढेंगे, ये रहा 0, और 2 कहाँ है, y एक्सिस पे हमने 2 ढूंढा, तो ये आ गया 0, 2, ये हमारा पॉइंट बन गया A। नेक्स्ट है 3, 0, x एक्सिस पे हमने 3 फाइंड करा, वो ये रहा, और y 0 है, यानी कि ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, हमारा पॉइंट यहीं बन गया। नेक्स्ट है -3, 4, x एक्सिस पे हमने -3 ढूंढा, ये रहा, और
4th फ्लोर तक जाना है, यानी कि ऊपर जाना है 4 तक यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। देन आप इन तीनों पॉइंट को स्केल से अच्छे से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए नोट में भी लिखा है, इफ़ दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन इट शोज some mistake in the calculation of one or more solution which need to be traced and corrected। इसीलिए हमें 3 पॉइंट्स निकालने, क्योंकि अगर आपको मैं कहूँगी आपके पास 2 पॉइंट्स है, सपोज 1 पॉइंट इज़ हेयर एंड 1 पॉइंट इज़ हेयर, आप इसको ज्वाइन करिए स्केल से, आप हमेशा इसको ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे 1 2, ठीक है, ये तो 2 हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो तीसरा पॉइंट होगा वो डिसाइडिंग होगा कि क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बट अगर पॉइंट यहाँ आने की बजाय पॉइंट यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब इन तीनों में से मैंने कोई एक पॉइंट गलत निकाला है। तो आप प्लीज़ कम से कम 3 पॉइंट्स ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, इसके बाद है ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस लाइन के ऊपर, ये लाइन तो आप कितना भी इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हो, इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ही ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमने तो सिर्फ 3 पॉइंट निकाले थे, हमने यहाँ देखा ये इस पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है -2, इसको हम डिनोट कर रहे हैं 6, -2 पॉइंट D, तो दैट मीन्स ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। अब आपसे कहा जा रहा है कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 सच पॉइंट्स। अब आपको अपने आप से ही फाइंड करने हैं 2 पॉइंट्स और उसके फिर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, ये मान लो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ मुझे x की वैल्यू 4 दिख रही है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ x की वैल्यू 4 है, और अगर मैं यहाँ पर, आप तो अपने ग्राफ पेपर बेटा आपने इस क्वेश्चन को सबने ग्राफ पर प्लॉट करना है, बिकॉज यहाँ वो छोटी वाली 10 लाइंस नहीं डली हुई। ठीक है ना, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि आई गेस -7 होगा इस तरीके से, तो इसीलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं एंड देन आपने इस ग्राफ को अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और अपने आप से ही कोई 2 पॉइंट्स जहाँ भी आपको अच्छे लग रहे हैं इस लाइन के ऊपर, उसके फिर आपने कोऑर्डिनेट्स लिखकर बताने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको कहा गया है नाउ ट्राई योरसेल्फ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको इनके ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन फाइंड करिए, आप इसमें x को 0 रख दीजिए, तो अगर आप x को 0 रख दोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के, तो एक हमेशा 0 वाला तो ज़रूर रखिए, तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा 0,6। ठीक है, एक बार आप y को 0 रख दो, y को 0 अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x = 6, दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 3,0। इस तरीके से एक बार आप 1 रख लो, अगर आप इसको 1 रखोगे तो x को 2 1 ज़ा 2, y कितना आ जाएगा 6 - 2, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन निकालना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको कॉपी में करिए और जब भी सॉल्यूशन निकालना हो तो सबसे पहले एक 0 वाला और एक 1 2 इस तरीके से छोटे नंबर से ही आप करिए, फिर आप उनको ग्राफ पर प्लॉट करिए। आपका ग्राफ आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देगा, खुद ही बता देगा कि आपने जो सॉल्यूशन निकाले है वो करेक्ट निकाले हैं या नहीं निकाले। कैसे बताएगा आपका ग्राफ? आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, एक सीधी रेखा आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट मीन्स आपके सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही दैट मीन्स आपने कोई एक पॉइंट या कोई 2 पॉइंट निकालने में गलती करी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को करिएगा, ग्राफ को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिएगा एंड देन 2 पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं इसी ग्राफ में से उसको नोट डाउन करिएगा और फिर ये 3 जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इनमें सॉल्यूशंस निकालिएगा इक्वेशन के एंड देन ग्राफ प्लॉट करिएगा। ठीक है बेटा, अगर इस वीडियो से आपको वर्कशीट समझने में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।